हेलो एवरीवन गाइस, किसी व्यूअर ने पूछा है कि सर क्या डिफरेंस है ऑफ गो और गो ऑफ में। तो चलिए इसके बारे में बात करते हैं गाइस। देखिए, ऑफ गो, हालांकि इंग्लिश मूवीज़ में तो मैंने भी ऑफ गो को देखा ही, ऑफ गो का इस्तेमाल करते हैं। ऑफ गो का मतलब है कि समवन और समथिंग इज डिपार्टिंग, समवन और समथिंग इज लिविंग, यानी कि अगर कोई बंदा जा रहा है तो कहता है ऑफ आई गो। ऐसा मैंने कई कार्टून में भी देखा है, जो कार्टून प्रोग्राम्स होते हैं बच्चों के, और इंग्लिश मूवीज़ में भी देखा है कि ऑफ शी गोज। यानी कि अगर कोई कहता है कि ऑफ आई गो या ऑफ शी गोज, इसका मतलब है कि भैया मैं चला, वो चली, यानी कि अब निकल रहे हैं, लीव कर रहे हैं, यहाँ से हट रहे हैं। तो एग्जाम्पल के तौर पे अगर देखें तो कोई कहता है इट्स टाइम टू लीव, अब ये जाने का समय है, ऑफ आई गो। तो ऑफ आई गो का मतलब है कि भैया अब मैं जा रहा हूँ, इट मीन्स आई एम लीविंग नाउ, आई एम ऑफ टू माई ऑफिस, यानी कि मैं अब यहाँ से ऑफ होता हूँ ऑफिस के लिए या कहीं के लिए। तो एक ऑफ टू भी होता है कि आई एम ऑफ टू मुंबई, आई एम ऑफ टू मार्केट। और ये जो चलता है ऑफ आई गो, ऑफ शी गोज, इसका मतलब भी सेम है कि नाउ आई एम लीविंग, यानी कि अब मैं यहाँ से हट रहा हूँ। तो अगर आप कहते हैं कि ऑफ आई गो, इट मीन्स आई एम लीविंग दिस प्लेस, आई एम गोइंग फ्रॉम हेयर, गोइंग अवे फ्रॉम हेयर, यहाँ से मैं अब जा रहा हूँ, तब आप ऐसे बोलेंगे कि ऑफ आई गो। यहाँ पर एक सेंटेंस है कि आर्यन लुक्ड एट द एरोप्लेन टेकिंग ऑफ एंड सेड, आर्यन नाम का लड़का, उसने एरोप्लेन को देखा जो टेक ऑफ हो रही थी और कहा कि ऑफ इट गोज। तो ऑफ इट गोज का मतलब है कि अभी ये जो एरोप्लेन है इज लिविंग नाउ, मतलब यहाँ से भी निकल रही है, जा रही है, जा रहा है, बड़े। ऑफ शी गोज यानी कि वो जा रही है। तो समझ गए, ऑफ गो का इस्तेमाल जब करेंगे तो ऑफ के बाद आपको आई, वी, यू, दे, ही, शी, इट, किसी का जिक्र करना होगा। और उसके बाद थर्ड पर्सन है तो गोज भी आप लगा सकते हो, ऑफ शी गोज, ऑफ इट गोज। इसका मतलब ये होगा ऑफ समवन और समथिंग गोज का मतलब है कि समवन और समथिंग इज डिपार्टिंग, समवन और समथिंग इज लीविंग, अब वो यहाँ से निकल रहा है। तो ऑफ गो समझ गए। अब आता है गो ऑफ। गो ऑफ के बहुत सारे इस्तेमाल हैं, तो मैंने एक एक दो एग्जाम्पल्स लिखे हैं, देख लीजिए। गो ऑफ का एक इस्तेमाल होता है कि इफ एन अलार्म बेल गोज ऑफ इट मेक्स सडन लाउड नॉइज। कई बार होता है कि आपने कोई अलार्म सेट कर दिया है 8 बजे का, 7 बजे का, और 7 बजते वो अलार्म अपने आप बजने लगता है। तो अलार्म बजता है यानी कि अलार्म गोज ऑफ। यहाँ ऑफ का मतलब हम ये नहीं समझेंगे कि अलार्म बंद हो जाता है, हम यहाँ गो ऑफ का मतलब समझेंगे कि वो बजने लगता है, वो नॉइज करने लगता है। चाहे वो फायर अलार्म हो, चाहे आपका जो अलार्म क्लॉक है वो हो। जब इस तरह के जो अलार्म होते हैं कहीं भी लगे हुए और वो जो आवाज़ करने लगते हैं, बजने लगते हैं, इट मीन्स आप कह सकते हो कि दिस अलार्म हैज़ गॉन ऑफ, यानी कि इसने बजना शुरू कर दिया है। समझ रहे आप? ऑफ का मतलब ये ना समझे कि वो बंद हो गया है, ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पे है कि देन, यहाँ व्हेन होना चाहिए, एक मिनट, यहाँ पर देन है कि देन द फायर अलार्म वेंट ऑफ, देन नहीं, व्हेन है ये। देखिए, व्हेन द फायर अलार्म वेंट ऑफ, यानी कि जब फायर अलार्म बजा, आई जस्ट ग्रैब्ड माई क्लोथ्स एंड रैन आउट, मैंने अपने कपड़े उठाए और वहाँ से भाग निकला। भाई फायर अलार्म बजा मतलब आग लग गई कहीं पर। तो चाहे वो फायर अलार्म हो, चाहे आपका क्लॉक वाला हो, जैसे आई वोक अप व्हेन माई अलार्म क्लॉक वेंट ऑफ, तो गो ऑफ का वेंट ऑफ होगा कि मैं जग गया जब मेरा जो अलार्म क्लॉक है वो बजा। तो गो ऑफ का मतलब बजना, वो साउंड करना, जितने भी अलार्म होते हैं। ये हो गया गो ऑफ। एक गो ऑफ है इफ एन एक्सप्लोसिव डिवाइस और गन गोज ऑफ इट एक्सप्लोड्स और फायर्स। जैसे कोई बॉम्ब अगर फटता है तो हम कहते हैं ना कि अरे बॉम्ब एक्सप्लोडेड, बॉम्ब फट गया। तो आप इस फ्रेजल वर्ब में कह सकते हो कि बॉम्ब वेंट ऑफ। वेंट ऑफ का मतलब कि वो फट गया, यानी कि एक्सप्लोड हो गया, विस्फोट हो गया उसका। तो आराम से बोल सकते हो। फायर गन के लिए भी कहते हैं, जैसे यहाँ पर एग्जाम्पल सब देख लीजिए कि अ फ्यू मिनट्स लेटर, कुछ समय बाद, द बॉम्ब वेंट ऑफ, बॉम्ब फट गया, डिस्ट्रॉइंग द व्हीकल, व्हीकल को डिस्ट्रॉय करते हुए फट गया। द गन वेंट ऑफ वाइल ही वॉज क्लीनिंग इट। अब कोई बंदा अपने बंदूक को साफ कर रहा था और अचानक गोली चल गई बंदूक की, नो, तो कहेंगे ना द गन वेंट ऑफ। वेंट ऑफ का मतलब है कि वो फायर हो गया। तो अच्छा वर्ड है। आप तो अलार्म के लिए समझ गए, आप बंदूक और बम के लिए भी आप गो ऑफ का इस्तेमाल करते हैं। अगला है कि इफ समथिंग सच एज लाइट और इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई गोज ऑफ इट स्टॉप्स वर्किंग और बीइंग अवेलेबल। ये तो बिल्कुल क्लियर है। अगर लाइट वाइट चली जाती है, जैसे अभी लाइट है, लाइट चली जाए तो मैं बोलूँगा कि लाइट वेंट ऑफ। तो लाइट के लिए भी आप इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पर इस वेंट ऑफ का मतलब है बुझ जाना, यानी कि बत्ती चली गई, लाइट चली गई, तो वेंट ऑफ का आप इस्तेमाल करते हैं। यानी कि गो ऑफ से वेंट ऑफ हो जाएगा कि ऑल द लाइट्स इन द बिल्डिंग सडनली वेंट ऑफ। बिल्डिंग में जितनी भी लाइटें थी सब वेंट ऑफ हो गई, यानी कि बुझ गई।
एक होता है टू स्टॉप लाइकिंग समवन और समथिंग। इसका ज़्यादा इस्तेमाल तो नहीं देखा है, बट फिर भी लोग करते हैं। जैसे कि किसी को आप पसंद नहीं करते हो, अचानक आप पसंद करना बंद कर देते हो, चाहे वो कोई टीवी प्रोग्राम हो, कोई आइडिया हो, कोई बंदा हो। अगर आप किसी को पसंद करना बंद कर देते हो, इट मीन्स वहाँ भी आप गो ऑफ का इस्तेमाल करते हैं। हालांकि ज़्यादा नहीं होता है। जैसे कि लिखे कि आई वेंट ऑफ द आइडिया ऑफ बाइंग अ स्पोर्ट्स कार आफ्टर आई फाउंड आउट हाउ मच इट वुड कॉस्ट। जब मुझे पता चला कि जो स्पोर्ट्स कार मैं खरीदना चाहता था वो बहुत ज़्यादा महंगा पड़ेगा, तो आई वेंट ऑफ द आइडिया। तो आई वेंट ऑफ मतलब आई स्टॉप्ड लाइकिंग द आइडिया, या वेंट ऑफ का मतलब है कि आई स्टॉप्ड लाइकिंग द आइडिया ऑफ बाइंग अ स्पोर्ट्स कार। स्पोर्ट्स कार खरीदने का जो आइडिया था उसको मैंने पसंद करना मतलब छोड़ दिया, बंद कर दिया। तो वेंट ऑफ का मतलब कि नापसंद कर दिया। आई हैव गॉन ऑफ दैट एक्टर, कोई एक्टर है आप उसको पसंद करते थे, आप सडनली आपने उसको पसंद करना बंद कर दिया, तो आई हैव गॉन ऑफ दैट एक्टर। तो किसी को पसंद आप नहीं करते, करना छोड़ देते हैं, तो भी आप गो ऑफ का इस्तेमाल करते हैं। हालांकि मैंने तो कभी इसका इस्तेमाल नहीं किया है। हाँ, इसका इस्तेमाल तो मैं भी करता हूँ। जैसे इफ़ फूड और ड्रिंक गोज ऑफ इट इज़ नो लॉन्गर फ्रेश। खासकर मैं मिल्क के लिए तो हमेशा करता हूँ कि अगर मिल्क हो, मैं तो कई बार ब्रेड, मतलब कोई भी फूड है, अगर उसमें से कोई स्मेल से आने लगे, वो खराब हो गया है, तो अक्सर मैं भी कहता हूँ कि लाइक द मिल्क हैज़ गॉन ऑफ, यानी कि ये दूध तो खराब हो गया है। और इसको मैंने सुना भी है, इंग्लिश मूवीज़ में भी सुना है। मिल्क हैज़ गॉन ऑफ का मतलब है कि अभी फ्रेश नहीं रहा, वो बात इसमें नहीं रही, मतलब ये खराब हो गया, खट्टा हो गया, टर्न सार जो भी आप कहते हैं। तो गो ऑफ का इस्तेमाल कर सकते हैं, या इसकी जगह गो बैड का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मिल्क हैज़ गॉन बैड या मिल्क हैज़ गॉन ऑफ, दिस फूड हैज़ गॉन ऑफ, यानी कि अभी खट्टा हो गया, खराब हो गया। दाल में से एक स्मेल से आ रही हो, दिस पल्स हैज़ गॉन ऑफ, आप ऐसे इस्तेमाल कर सकते हैं गाइस। तो ये टोटल यूजेस हैं। तो बस यही है, जिन्होंने पूछा है आई होप वो समझ गए होंगे। तो बस आज के लिए इतना ही दोस्तों। अगर आप चाहें तो इसका एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं गाइस। ओके, तो बस मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन टेक केयर, कीप प्रैक्टिसिंग एंड हैव फन। थैंक यू गाइस।